वेलकम इन माइंडसेट सुविचार। तो आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं गजब की माइंडसेट लर्निंग। अब माइंडसेट लर्निंग हमें करनी है तो सबसे पहले जरूरत होती है आपके माइंड को सुपरस्टार बनाने की, तभी आप बेस्ट कर पाओगे। अब आज का टॉपिक, आज का सुविचार है अतीत, वर्तमान और भविष्य, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। सबसे बड़ी चीज क्या है? कल जो हमने सीखा था, अंधेरे से मत डरो, सितारे अंधेरे में ही चमकते हैं। हम अंधेरे से क्यों डरते अपनी लाइफ में? क्योंकि हम अपने पास्ट से डरते और भविष्य से डरते। तो आज का हमारा सुविचार इसी पर। क्यों हमारा मोरल डाउन क्यों होता है? तो आज का जो हमारा सुविचार है इसी पर है। क्या है? सुविचार है अतीत से सीखे, वर्तमान में जिए और भविष्य में उम्मीद कीजिए। मतलब प्रेजेंट इंपॉर्टेंट है पर पास्ट और फ्यूचर भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? अतीत से सीखे, वर्तमान में जिए और भविष्य से उम्मीद करें। तो इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। हमारा अतीत ओल्ड रिलेशन को लेकर परेशान रहते हैं। क्यों? किसी से रिश्ता ओल्ड में खराब हो गया। अक्सर क्या होता है, हम लव में खराब हो जाते हैं, लड़का लड़की या किसी रिश्तेदार से, या कोई वर्क जो हम कर नहीं पाए, या कोई सपना जो हम अपने पास्ट में पूरा नहीं कर पाए पैसों के कारण। तो हमारा अतीत, हमारा पास्ट खराब होता है और हम कोई भी नई चीज वर्तमान और भविष्य में नहीं कर पाते। अब इसे सही कैसे करना? तो इसको सही करने का एक ही फार्मूला है। क्या फार्मूला? कि बीते समय में जाकर हम नई शुरुआत नहीं कर सकते। मतलब हम अपने पास्ट को बदल नहीं सकते। आज शुरुआत आज से ही करें। यह शुरुआत आज से होगी। इसीलिए हमने क्यों बोला पास्ट हम बदल नहीं सकते और भविष्य हमें पता नहीं। तो हमारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो हम सही रास्ता चुन ले या फिर कठिनाइयां हमारा रास्ता अपने आप चुन लेगी। मतलब अगर आज हमने प्रेजेंट को बेस्ट नहीं किया तो भविष्य अच्छा हो ही नहीं सकता। अब वो एक उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण क्या है? आपकी ड्रीम कार है। हर एक इंसान का सपना होता है कि मेरे पास घर, गाड़ी, बंगला हो। तो उदाहरण के लिए मैं बोलता हूं, आपके पास आपका सपना है ड्रीम कार, लेकिन आप क्या करते हो? लाखों की ड्रीम कार है और आपकी जेब में पैसे नहीं, तो आपका दिमाग वही रुक जाता है कि मैं अचीव नहीं कर सकता। अब आपके पास वर्तमान में दो रास्ते हैं। क्या दो रास्ते हैं? आप एक रोड ट्रिप पे जा सकते हो या फिर गाड़ी चलाना सीख सकते हो। क्यों? जब ड्रीम कार आएगी तो चलाने वाला ड्राइवर नहीं, आप खुद उसे चलाओगे तो उसको एंजॉय करने का मजा अलग होगा। तो आज वर्तमान में जब आपके पास आपकी ड्रीम कार नहीं है तो दो चीजें आपके पास है चॉइस। एक, रोड ट्रिप पे निकल जाना, मतलब ओला, किराए पे गाड़ी लेकर गाड़ी चलाना, मतलब फील करना। दूसरा, गाड़ी सीखना। इसको और अच्छे से समझते हैं, इसको और अच्छे से हम समझते हैं कि रोड ट्रिप है क्या। जिंदगी भी तो एक रोड है, एक सफर है जिसे हमें जीना है। अगर हम पास्ट की बुरी यादों में जिएंगे या भविष्य की चिंता में जिएंगे तो हमारा प्रेजेंट खराब हो जाएगा। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं प्रेजेंट को बेस्ट बनाओ। अगर आपने प्रेजेंट बेस्ट बना लिया, फ्यूचर अपने आप बेस्ट हो जाएगा। इसीलिए जो करना है आज में करो। अपनी फैमिली को गाड़ी में ले जाओ ना, किराए की। अपने दोस्तों के साथ रोड ट्रिप का एंजॉय करो ना।
आपके पास गाड़ी नहीं होगी, दोस्तों के पास तो है, दोस्तों के पास भी नहीं है, मिलकर एक गाड़ी बुक करो और पार्टी एंजॉय करो, रोड ट्रिप का मजा आएगा। कुछ नहीं है, आपके पास बाइक है, उसी बाइक को रोड पे चलाओ, मजा आएगा, एंजॉय करो। अब लाइफ में हम पास्ट और प्रेजेंट को मिला क्यों नहीं पाते? पास्ट से डर लगता है और फ्यूचर से भी डर लगता है। बीत गया वो कल था, आने वाला भी कल है, दोनों कल से हम डरते और उस दोनों के डर के कारण हम आज खराब कर देते। तो इस कल जो बीत गया और आने वाला कल, उससे कैसे मिलाएं, उसे कैसे मिलाएं? तो आपको एक ब्रिज बनाना पड़ेगा। और कैसे ब्रिज बनेगा इसको समझो। एक तरफ आपका पास्ट है, आप गरीब थे और भविष्य में अमीर बनना है। पास्ट और फ्यूचर दोनों अलग अलग है, आज की कंडीशन और भविष्य की कंडीशन। सपने बड़े हैं और आज आप छोटे, तो दोनों के बीच एक गैप है, इस गैप को आपको भरना है। अब ये गैप भरेगा कैसे? आपको दोनों के बीच में एक ब्रिज बनाना है। पार कैसे करोगे? आप बोलोगे सर कूद के, जंप मार के, बड़ी छलांग लगा के, पर लाइफ में जब अपॉर्चुनिटी आता है ना, तो डर पहले आता है, आदमी रिस्क ही नहीं लेता। तो सपने में आप जंप कर सकते हो, लेकिन जब लाइफ अपॉर्चुनिटी देती है तो आप जंप नहीं मारते। क्यों? आपको डर लगता है ये गैप बहुत बड़ा है, अगर गिर गए तो नुकसान हो गया, तो आप स्टूडेंट हो तो आपको टेंशन होती है, पास नहीं हुआ तो, जॉब है किसी दूसरे का प्रमोशन हो गया तो, गिर गया तो, बिजनेस कर रहे हो नुकसान हो गया तो, ग्राहक नहीं आए तो, कैसे किराया दूंगा, बहुत सी प्रॉब्लम। और शेयर बाजार में हो तो रोज नई प्रॉब्लम, कब मार्केट ऊपर कब नीचे, कब बुल कब बियर। अब इसका सबसे अच्छा आसान उपाय है, दोनों के बीच सीढ़ियां बना दो। मतलब पास्ट और फ्यूचर दोनों के बीच में सीढ़ियां। आसान नहीं, आसान है। कैसे? हम गलती क्या करते हैं, हमारे दिमाग में दोनों चीजें चलती है, पास्ट का डर और फ्यूचर का डर, जिसके कारण क्या होता है, दोनों दिमाग बराबर नहीं होते। आप देख रहे हो, एक चीज कुछ बोलेगी, एक चीज कुछ बोलेगी। इसको सही करना है। कैसे करोगे? आपको एक ऐसा ब्रिज बनाना है अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में, जो दोनों को मिला सके। कैसे? कैसे? देखो, ब्रिज बन गया पास्ट और फ्यूचर, तो आप उसमें दौड़ सकते हो। जब आप चलोगे उस प्रेजेंट टाइम में, तो आपको पास्ट का डर नहीं रहेगा, दर्द नहीं होगा, और फ्यूचर में उम्मीद होगी। बस आपको वो ब्रिज तैयार करना है। इस ब्रिज के बारे में मैं थोड़ा और बता देता हूं आपको। ये ब्रिज एक तरीके से ये समझ लो, आपका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बीच को मिला रहा है, मतलब प्रेजेंट को। अब उदाहरण के लिए समझो, पहले हम कॉपियों पे लिखते थे, सारा ज्ञान कहाँ होता था हमारा? कॉपी किताबों में। अब वो ज्ञान कहाँ चला गया? कंप्यूटर पे, मोबाइल पे। अब पहले गैप था माइंड का, अब इस गैप को आप भर किससे सकते हो? स्किल से। स्किल, आपको वो स्किल डेवलपमेंट करनी पड़ेगी जिससे आप भविष्य भी अच्छा कर लो और पास्ट की दुखों से निकल जाओ। अब इसको कर कैसे सकते हो? उसको आसान उपाय है, अपने समय को संतुलित करो। मतलब पास्ट से सीखो कि पास्ट में आपने क्या गलती की जिसके कारण समय खराब था, या आप क्यों नहीं कर पाए, वो स्किल से आएगा। अब भविष्य अच्छा बने तो जो स्किल आप सीख रहे हो उसका गुड बेटर बेस्ट। इसको थोड़ा और समझते हैं। आप एक कहानी समझो, एक कहानी से आपको अच्छी चीज समझ में आएगी। एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुजी, आपको ज्ञान होने से पहले और बाद में क्या अनुभव है? मतलब आपका पास्ट, जब आपको ज्ञान नहीं पता था और आज ज्ञान पता हो गया,
उसके बीच डिफरेंस क्या? गुरु ने जवाब क्या दिया? ज्ञान पाने से पहले मैं उठता था, नहाता था, लकड़ी काटता था और रात को सो जाता। उठता था, नहाता था, लकड़ी काटता था, यज्ञ करता था, पूजा करता था और रात को सो जाता था, मतलब रूटीन में। और ज्ञान पाने के बाद भी वही काम मैं सेम करता, मतलब उठता हूं, नहाता हूं, लकड़ी काटता हूं, पूजा करता हूं, यज्ञ करता हूं और सो जाता। पर एक फर्क आ गया ज्ञान पाने के पहले और आज में। पहले जब मैं करता था तो मेरा दिमाग अतीत और भविष्य के बीच में लगा रहता था। ज्ञान पाने के बाद मैं प्रेजेंट में जीने लग गया, मतलब जब मैं खाता हूं तो मेरा पूरा ध्यान खाने पे रहता है, मैं सिर्फ खाता हूं। जब मैं नहाता हूं तो मेरा पूरा ध्यान सिर्फ नहाने पे रहता है, मतलब मैं वर्तमान को जीता हूं। समय को अतीत, वर्तमान और भविष्य में बांटकर देखने की कला सीख गया, मतलब पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को समझना सीख गया। कुछ लोग अपने अतीत से संचालित होते हैं, कुछ लोग क्या होते हैं, वो अपने अतीत से चलते हैं, मतलब पास्ट में डूबे रहते हैं। मेरे साथ पास्ट में ये हो गया, ये हो गया, जिसके कारण ना वर्तमान अच्छा कर पाते हैं ना भविष्य। और कुछ लोग होते हैं जो भविष्य के बारे में दिन भर सोचते रहते हैं, और भविष्य जो आने वाला है, जिसका पता नहीं क्या होगा, उसके बारे में चिंता कर करके अपना वर्तमान खराब करते हैं। तो बेहतर क्या है, आप अपने समय का संतुलन कीजिए, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, अतीत, वर्तमान और भविष्य। अब इसको कैसे मैनेज कर सकते हो? तो सिंपल सा आज का सुविचार देख लीजिए, क्या है? अतीत से सीखो, वर्तमान का आनंद लो और भविष्य की योजना बनो। अब ये बाकी कहानी आप पढ़ लीजिएगा, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो कहने का सेंस क्या है, कुल मिलाकर आपको आज के सुविचार से सीखना है, अतीत में आपने क्या किया, वर्तमान को कैसे बेस्ट कर सकते हो, और भविष्य में तो उम्मीद रहेगी। तो कुल मिलाकर आज के इस धमाकेदार सेशन में आई होप आप सीख गए हैं कि अतीत से आप सीखो, वर्तमान को बेस्ट करो, भविष्य अपने आप अच्छा हो जाएगा। क्यों? वर्तमान में आप जो वर्क करोगे, जो सुविचार माइंडसेट अप्लाई करोगे, उससे भविष्य अपने आप अच्छा हो जाएगा। क्यों? भविष्य अच्छा तब होगा जब आप आज को सही करोगे, आज में जीना सीख लोगे, आज पे अप्लाई कर दोगे। कहते हैं ना, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पढ़ ले हो जाए, बहुरी करेगा कब, कबीरदास जी का दुआ है ना। मतलब उन्होंने भी बोला वर्तमान को बेस्ट करो, आज को बेस्ट करो। तो आज का सार यही है, अतीत और भविष्य दो चिड़िया है, बस उसको माइंड में एक को सीखने के संदर्भ में देखो, मतलब अतीत को कि आपने क्या गलती की या क्या अच्छा किया, और भविष्य को उम्मीद, आशा, जोश बनाए रखने के लिए सपनों के रूप में देखो। अब दोनों को मिलाने की कड़ी क्या है? वर्तमान। और जब आप वर्तमान में जियोगे, वर्तमान में खुश रहोगे, अब आप देखो सुबह से शाम इतना वक्त है, आप सुबह होगी आप वर्क कर सकते हो, शाम को आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा कि आज के दिन में आपने क्या सही किया, क्या गलत। अगला दिन फिर सुबह होगी, नई शुरुआत होगी। तो कुल मिलाकर वर्तमान में जिए, प्रेजेंट को बेस्ट बनाइए। और मैंने पहला सुविचार क्या बोला था, अगर आपको कामयाब इंसान बनना है तो अपनी अलग पहचान, और अलग पहचान कब बनती है? वर्तमान में, प्रेजेंट में, और जब रिजल्ट आते हैं वो प्रेजेंट में। इसीलिए कुल मिला के आज का सार,
वर्तमान को बेस्ट करिए। धन्यवाद, शुक्रिया। और जाते जाते एक बात बोलूंगा, लाइक शेयर, अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और बाकी कुछ भी आपके पास अगर कोई सुविचार है तो कमेंट बॉक्स में या इसमें इमेज डाल दीजिएगा, और इसी में एक लिंक है, उससे आप सुविचार ग्रुप में जुड़ सकते हैं। तो इसी के साथ एक नए सुविचार पे हम मिलेंगे कल। तो धन्यवाद, शुक्रिया।